Hare Krishna. Today we will start with introduction of Gita by Prabhupada. So in this uh, introduction it is written that Krishna is absolute and there is no difference between Krishna's name, form and qualities. Okay, so whenever we take the name of Krishna, we think of it as absolute Krishna, the whole universe. So means Krishna is absolute and the whole of the universe lives inside of that Krishna. Okay, so everyone should know that the living entity is eternally a servant of Krishna. See, we all are servants of Krishna. अभी हमें इस बात का पता नहीं है कि हमें ये लाइफ सिर्फ कृष्णा और भगवान के लिए मिली है ताकि हम उनका नाम लें और जो हम इस सेल्वेशन तक पहुँचे अपनी, मतलब हम इस लाइफ से फ्री होके दूसरी लाइफ तक जाए जहाँ पे मतलब ब्लेस होगा. देयर विल बी नो डेथ, देयर विल बी नो सफरिंग, नो ओल्ड एज. अब ये जो नॉलेज है कि हम एटर्नली सर्वेंट है कृष्णा के, ये हमें कैसे मिलेगी? अगर आप कंटिन्यूअस चांट करते हैं कृष्णा, ये लाइफ सिर्फ कृष्णा और भगवान के लिए मिली है ताकि हम उनका नाम सेल्वेशन तक पहुँचे अपनी, मतलब हम इस लाइफ से फ्री होके दूसरी लाइफ तक जाए जहाँ पे मतलब ब्लेस नो डेथ, देयर विल बी नो सफरिंग, नो ओल्ड एज. अब ये जो नॉलेज है कि हम एटर्नली सर्वेंट है कृष्णा के, ये हमें कैसे मिलेगी? अगर आप कंटिन्यूअस चांट करते हैं कृष्णा का नाम और आप इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं कि भाई आपको नॉलेज मिलती है इस यूनिवर्स से, और वो नॉलेज क्या कहती है कि आपकी ये जो लाइफ है ये कृष्णा का नाम लेकर उसके पास जाने के लिए मिली है. अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसते हैं जिससे हम हमेशा खुद को खुश करने की कोशिश में लगे रहेंगे या फिर दूसरों को. तो अगर हम ऐसी लाइफ जीते हैं तो देयर विल बी नो एंडिंग ऑफ बर्थ एंड डेथ. तो इससे क्या होगा? तो अब इससे क्या होगा? हो सकता है आप एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो, लेकिन वो जो अच्छी लाइफ है वो आपका गुड कर्मा है. अगर सोचो, अगर आप इतना गुड कर्मा इस लाइफ में नहीं कमा पाते हो तो हो सकता है कि आपको बहुत ही हेलिश लाइफ कंडीशन मिले, लाइफ ऑफ एनिमल मिले. मतलब इस एनिमल किंगडम में देयर इज़ नो स्कोप टू अचीव कृष्णा. हमें कृष्णा को अचीव करने की एक अपॉर्चुनिटी मिली है इस ह्यूमन फॉर्म में. सो हमें ये पता होना चाहिए कि हम eternally a servant of Krishna है. A living entity is happily the part and parcel of Lord, and so we are part and parcel of Lord. आप सोच के देखो, ये लाइफ इतनी छोटी तो नहीं हो सकती कि हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम अर्न करें और खुशी से रहें और मतलब इसी लाइफ में फंसे रहे. देयर मस्ट बी सम अदर एग्जिस्टेंस आउट ऑफ दिस होल मटेरियल नेचर, और उस एग्जिस्टेंस तक पहुंचने के लिए हमें अपना अंदर का कृष्णा एलिमेंट बढ़ाना है. हमें अपने अंदर को प्योर करना है जिससे हम ये लाइफ छोड़ के किसी बियॉन्ड गो टू कृष्णा एंड वी कैन लिव अ लाइफ ऑफ एटर्निटी इन ब्लिसफुलनेस. हमें इसकी द अटैचमेंट दैट वी हैव with this life, we have to leave that, because this is not life. Real life is to chant the name of Krishna and to reach to Krishna after death. और ये अवेकनिंग आपको खुद कृष्णा बताएंगे अगर आप कृष्णा का नाम रेगुलरली लेते हो और उनसे ये क्वेश्चन पूछते हो कि मेरी ये लाइफ किस लिए है, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, और मतलब आगे और यूनिवर्स क्या है, कृष्णा कौन है, हमारा रिश्ता क्या है. अगर आप ये क्वेश्चन यूनिवर्स से पूछते हो तो आपको आपके आंसर्स मिलेंगे और इस आंसर से आपको पता चलेगा कि हम एटर्नली सर्वेंट है कृष्णा के. हमें लाइफ ही इसलिए मिली है कि हम उनका नाम लें और इस ज़िंदगी में आगे बढ़ें. इंस्टेड ऑफ हमें अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए की जगह हमें कृष्णा के सेंसेस को ग्रेटिफाई करना है. मतलब हमें वो काम करने हैं जो कृष्णा चाहता है, वो नहीं जो हम चाहते हैं. अगर हम ऐसा करते हैं तो finally we will be able to leave this world and reach to, and it is taken as the highest perfection of life.
In this introduction, it is written that even if one man, I am making this series here, and we share the same motive. Even if one man becomes a pure devotee of Lord, we shall consider our attempt to be very successful. So I hope after learning this Gita, you will become a pure devotee of Krishna, because हमारी लाइफ ही कृष्ण जी के लिए, तो हम क्यों अपने लिए जिए? अगर हम ऐसा करना छोड़ते हैं तो हमें एक एक परफेक्ट लाइफ कंडीशन है. So it is written that Bhagavad Gita should be taken or accepted as it is, डायरेक्टेड बाय द स्पीकर हिमसेल्फ. तो हमें ये भगवत गीता को कैसे पढ़ना है? हमें ये ऐसे पढ़ना है जैसे कृष्ण जी हमें बताना चाहते हैं. ऐसे नहीं अगर आपको किसी ने बोला कि किसी ने सिर्फ रीड किया कृष्णा को, कृष्णा की गीता को, और सिर्फ आपको समझा दिया, वो उसकी खुद की इंटरप्रिटेशन होगी विच इज़ नॉट करेक्ट. हमें ये गीता को ऐसे जानना है जैसे कृष्ण जी ने एक्सप्लेन किया है. और ये हमें किससे पता चल सकता है? एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन से. एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन को ये पता है कि कृष्ण जी किस ट्रूथफुलनेस से इस गीता को पढ़ रहे हैं. क्योंकि एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन होता कौन है? एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन ने इतना मेडिटेट किया है कि उसे इस जीवन की सच्चाई उसको फील हो चुकी है. वो जाग चुका है टू द ट्रूथफुलनेस. वो अवेकन हो चुका है टू द रियलिटी ऑफ लाइफ. That person is not living the lie that this life is everything. You have to make the most out of it, and eat, enjoy and go out of it. It is not like that. So self realized person को ये पता है कि उसको ये लाइफ कृष्णा के लिए मिली है, और वो कृष्णा का काम करता रहेगा. ये नहीं किसी लालच से नहीं, आउट ऑफ लव. क्योंकि कृष्णा ने हमें अपना पूरा अपनी पूरी ट्रूथफुलनेस हमारे अंदर भी डाली है, अपना यूनिवर्स हमें भी दिया है. और अगर आप इस सच्चाई से अवेकन होते हो, तो यू विल बी लाइक, दैट वुड बी अ रियल आई ओपनर. You cannot go back to life after getting awakened. You have to, you will know that this life is not for me, it's for Krishna. And you will see that all your things, and your life is so much uplifted in a magical way. Your life will get uplifted. You start living like that if you start living a life of Krishna consciousness. अब ये कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस ये है कि हमें वो सब करना है जो कृष्णा चाहते हैं, वो नहीं जो हम चाहते हैं. तो अब एक्चुअली मुझे ये वीडियोस बनाने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और मुझे टाइम भी थोड़ा कम मिलता है. आई हैव होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. बट देन वन डे आई थॉट दैट अब कृष्णा क्या चाहते हैं. फिर मैंने रियलाइज़ किया कि कृष्णा एक्चुअली में इंडीड चाहते हैं कि मैं उनकी ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाऊं, जिसकी वजह से व्हेन आई हैड दैट रियलाइजमेंट, देयर इज़ एन automatic shift in me. Now I want to make videos not for myself but for Krishna. I want to satisfy Krishna, because Krishna has given me the entire universe of his soul. So it is my duty to fulfill that. And this is called Krishna consciousness, when you live the life which is wanted by Krishna and not just you. Bhagavad Gita सिर्फ महाभारत में नहीं बोली गई थी. It was first spoken to sun god, and sun god then explained it to Manu, and Manu explained it to Ikasvaku, and then there has been a speaker after speaker, uh, and when the essence of Gita was seeming to be lost, then Krishna appeared in this world to explain it to the humanity once again. How Arjuna accepted this Bhagavad Gita should be noted. सो अर्जुना ने अब कृष्णा को कैसे एक्सेप्ट किया अपना मेंटोर, तो हमें वैसे ही एक्सेप्ट करना है इस गीता को अपना मेंटोर. सो अब अर्जुना कहते हैं, यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैंड, द अल्टीमेट अबोर्ड, द प्योरेस्ट, द एब्सोल्यूट ट्रूथ. यू आर द इटर्नल, ट्रांसीडेंटल, ओरिजिनल, the unborn, the greatest. All the great sages such as
Narada, Sita, Devala, Vyasa confirmed this truth about you, and now you yourself are declaring it to be. Oh Krishna, I totally accept as truth all that you have told me. Neither the demigods nor the demons or Lord can understand your personality. Of course, no, Arjuna is like, you are absolute. I know you are the truth. Whatever you will speak, I will accept it just as it is without objection. So, this is how we have to accept everything written in this Gita without objection, because it is spoken by Krishna himself. Thank you.